बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। आज का जो मेरा वीलॉग है, इस वीलॉग में अब तक की कुछ अहम डेवलपमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टोरीज़ हैं वो स्टोरीज़ आपके सामने रखूँगी। नाज़रीन करामी, सबसे पहले तो आते हैं खान साहब का जो आर्टिकल छपा है इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया पर तो पाबंदी है सख्त किस्म की, तो यहाँ पर खान साहब का आर्टिकल छपना जो है काफ़ी मुश्किल था, और ये इसीलिए उनका गालिबन ये दूसरा आर्टिकल है जो कि इंटरनेशनल मीडिया में छपा है। इंटरनेशनल अखबार है द डेली टेलीग्राफ। इसमें खान साहब का ये आर्टिकल, और इसमें खान साहब ने किस तरह से हुकूमत वक्त PDM के बखिए उधेड़ के रखे हैं, और बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट ने जो भी किया खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, ये तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं वो इस आर्टिकल में अवाम के सामने रखे हैं। उन्होंने तमाम तर बातें तब से लेके जो कि तकरीबन जिसको 2 साल से ज़ायद का अरसा गुज़िश्ता, अगर 2 साल में पीछे चले जाएँ तब से लेके अब तक की जो भी सूरत हाल है, जिस तरह से खान साहब की हुकूमत को डैमेज करने की कोशिश की गई वो, और साथ ही साथ नाज़रीन करामी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बड़ी ऑफ़र की है। इस ऑफ़र के बारे में आज के इस व्लॉग में आपको बताऊंगी। गवर्नर जो है तैनात करने का फ़ैसला कर लिया गया है, और 2 नाम सामने आए, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर पंजाब के हवाले से, और दोनों ही नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। आज का व्लॉग इसमें भी इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। और एक और अहम ख़बर, अब जजेस की जो तैनाती है, जजेस की तैनाती और मैकेनिज़्म, तैनाती का जो मैकेनिज़्म है ये तबाशुद, यानी कि अब जो नई तरामीम लाई जा रही हैं, आइनी तरामीम हुकूमत वक्त की जानिब से, इनको क्यों ज़रूरत पेश आई और क्या किया जाता रहा है गुज़श्ता नून लीग की हुकूमतों में भी अपनी मर्ज़ी के जजेस तैनात करने के लिए, और अभी तो आइन में तरामीम लाई जा रही हैं। इन तरामीम की कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगी। सबसे पहले आते हैं खान साहब के इस आर्टिकल की तरफ, जो कि इंटरनेशनल अखबार द डेली टेलीग्राफ में छपा है, जिसमें जो कि 2 मई 2024 को इस आर्टिकल में शाया हुआ, और आज की डेट में ये आर्टिकल ये लिखा था उन्होंने, और आज की डेट में ये शाया हुआ, और इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगी, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ हेडलाइंस है, इसकी हेडलाइंस हैं। उन्होंने कहा कि अब इनके पास सिर्फ एक ही हरबा बचा है, और हरबा ये है कि ये मुझे कत्ल करवा दें, दैट्स इट। यानी कि इन्होंने सब कुछ कर लिया खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, खान साहब को डैमेज करने के लिए, PTI को डैमेज करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, इनकी पार्टी को ख़त्म करने के लिए। इन्होंने कहा कि नहीं कर पाए, अब इनके पास सिर्फ एक ही हल है कि ये मुझे कत्ल करा दें और चैप्टर को क्लोज़ कर दें। इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता बाकी नहीं बचा है। इन्होंने कहा कि अब वो वक्त है पाकिस्तान में कि रियासत और आवाम जो है, आज पाकिस्तान में ये वक्त है कि एक दूसरे के सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 साल पहले मेरी हुकूमत को एक इंजीनियर तरीक़े से हटाया गया था, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक नई हुकूमत मार्च से वजूद में आई थी, लाई गई थी, जिसका नाम PDM है। उन्होंने कहा कि इसके बाद आर्मी चीफ की सरबराही में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की सियासत में बराह रास्त अपना असर व रसूख दिखाना शुरू किया। साथ साथ खान साहब ने कहा कि मेरा इंतखाबी निशान मुझसे छीना गया, मेरी पार्टी के वजूद को ख़त्म करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया, मेरे कारकुनान को उठाया गया, टॉर्चर किया जाता रहा। रियासत का रद्द-ए-अमल, उन्होंने कहा कि सिर्फ कारकुनों पर ही नहीं बल्कि सहाफ़ियों पर भी, और इंसानी हकूक़ के जो मुहाफ़िज़ थे उन पर भी इसका असर हुआ, और बराह रास्त असर हुआ। अवाम जो है इस असर को अभी तक भुगत रहे हैं। नाज़रीन करामी, उन्होंने कहा कि जो आम इंतखाबात हुए थे उसमें तो धांधली की गई थी, और बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी तारीख़ की ये धांधली की गई, सिर्फ मेरी सियासी साख को ख़त्म करने के लिए कोशिश की गई। और उसके बाद फिर जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसी रिवायत को बरकरार रखा गया, और एक बार फिर से मेरी हुकूमत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। उन्होंने ये तक कह दिया, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बराह रास्त वो नाम लेते रहे, और नाम लेकर वो कहते रहे। उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत जो है उसको ख़त्म करने के लिए जो अब तक के आर्मी चीफ हैं उन्होंने बराह रास्त इस PDM हुकूमत को इस्तेमाल किया है, और किस तरह से PDM हुकूमत लाई गई। और साथ ही साथ ये भी खान साहब की तरफ से कहा गया कि जो सानहा 9 मई था इमन, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इस्टेब्लिशमेंट और PDM की मिली भगत से हुआ। बहरहाल ये आर्टिकल जिसमें खान साहब ने तब से लेकर अब तक की तमाम तो जो सूरत हाल, जो तमाम तर शदीद मुश्किलात का जो दौर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो उस बारे में खुल कर बात की है, और उन्होंने उसमें उन इदारों का भी नाम लिया, अदलिया पर भी उन्होंने सवालात उठाए, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी बराह रास्त वो नाम लेते रहे, और PDM पार्ट 2 और PDM पार्ट 1 के बारे में तो आप बखूबी जानते हैं, उनके बारे में भी उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह से डैमेज किया जाता रहा। नाज़रीन ग्रामी,
अभी सूरत हाल ये है कि अभी कुछ देर पहले ये अब तक का जो मेरा वीलॉग्स में बता रही हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की अहम मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात अचानक मुलाकात है, ये पहले से शेड्यूल मुलाकात नहीं थी। इस मुलाकात में अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को एक बड़ी ऑफ़र की है। उन्होंने कहा है जी कि आप आएँ और आके हुकूमत में शामिल हों। मैं आपको ये पेशकश करता हूँ हमारे साथ मिलकर हुकूमत चलाएं। और मौजूदा सूरत हाल में आपको पता है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं जो एक साइड पर खड़े होकर एक ख़ास टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो वक्त आए तो आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं सियासत में भरपूर अपनी एंट्री दें। उस वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है और वो एंट्री जो होगी वो कहा जा रहा है सियासी मुबस्सिरीन की जानिब से कि बैक डोर एंट्री होगी आसिफ अली ज़रदारी की। अगर ये मशरूत मुज़ाकरात खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के कामयाब नहीं होते तो फिर उस वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से कि वो किस तरह से अपनी एंट्री देते हैं। बहरहाल अभी तो ऑफ़र की गई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से, एक बड़ी ऑफ़र है। उन्होंने कहा है कि आओ हमारे साथ मिल के हुकूमत बनाओ और हुकूमत में हमारे साथ बैठो, मिल के हुकूमत चलाते हैं। और साथ ही साथ ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जैसे दोनों बड़े सूबे हैं, इसमें गवर्नर्स की तैनाती का मामला जो है पिछले काफ़ी दिनों से अभी नाम फ़ाइनल नहीं हो रहे थे, अब नाम जो है फ़ाइनल कर लिए गए हैं। इसमें फैसल करीम कुंडी साहब का नाम सामने आया है। फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जबकि दूसरा नाम जो कि पंजाब में गवर्नर के हवाले से गवर्नरशिप के, जैसे कि ये जब हुकूमत आ रही थी तो उस वक्त भी 12 कोशिशें की गई नून लीग की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। ज़रदारी साहब को कहा गया कि मिल के हुकूमत बनाते हैं, हमारे साथ हुकूमत में शामिल हो, तो उन्होंने वफाकी काबीना का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा नहीं, हमें माफ़ करें, हम आपकी नैया जो है ना उसको बीच में धार में छोड़ेंगे, आपको बंद गली में छोड़ के आएंगे। उन्होंने कहा था नहीं, हम हुकूमत का हिस्सा तो नहीं बनेंगे। बहरहाल उन्होंने गवर्नरशिप के लिए पंजाब की बात की थी, मैंने पिछले व्लॉग्स में भी इस पर बात की थी और अभी वही हुआ। अब उनकी जो शर्त है वो रंग ले आई है ज़रदारी साहब की, और अब जो गवर्नर पंजाब हैं उसका नाम भी फाइनल कर लिया गया है। तैनाती का असूली फैसला हो चुका है। गवर्नर पंजाब के लिए सरदार सलीम हैदर जो है उनका नाम फाइनल किया गया है। इनका ताल्लुक अटक से है। और फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं आपको पता ही है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात भी रहे हैं और 2008 से 2013 तक डेप्यूटी स्पीकर के अहदे पर भी रह चुके हैं। तो ये तमाम तो सूरत हाल गवर्नरशिप के लिए आसिफ अली ज़रदारी जो है उनकी जो शर्त थी वो पूरी कर दी गई है हुकूमत की तरफ से। दूसरी जानिब ऑफ़र भी कर दी गई है कि आओ हमारे साथ बैठो। नाज़रीन गिरामी, जजेस की तैनाती का जो मैकेनिज़्म है इसमें अब आइनी इस्लाहात कुछ नए सिरे से लेके आ रहे हैं। इस मैकेनिज़्म को टोटली बिल्कुल चेंज किया जा रहा है हुकूमत वक्त की जानिब से। और ये जो सबसे बड़ी शर्त थी कि 65 साल की उम्र में जज रिटायर्ड हो जाएगा, अब ये कदगन जो थी इस कदगन को ख़त्म किया जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा। 65 साल की उम्र में जज रिटायर्ड नहीं होगा। जजेस की तैनाती में आइनी तरामीम नून लीग की हुकूमत करेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती में तरामीम की जाएंगी और जुडिशल कमीशन को भी इस बारे में आगाह कर दिया गया है। आज जुडिशल कमीशन का इजलास था, उस इजलास में ये आगाही दी गई है। और आगाही किसने दी है? वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़र साहब की तरफ से। ठीक है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था सुप्रीम जुडिशल कमीशन का, और इसमें क्लियर कर दिया गया है कि भाई हम आइनी इस्लाहात लेके आ रहे हैं। तो इसमें फिर जो चूँकि इजलास जारी था, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये जो आप आइनी इस्लाहात तरमीम लेके आ रहे हैं इससे क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की साख में भी तब्दीली की जाएगी? तो वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़र साहब ने कहा कि हाँ भाई होगी, क्यों नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैकेनिज़्म टोटली तब्दील किया जाए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसकी साख जो है वो तब्दील ना हो। तो अब ये ज़िम्मेदारी हुकूमत की जानिब से वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़र साहब को सौंपी गई है। उन्होंने बाकायदा तौर पर इस पर काम शुरू कर दिया है। अब ये आपको पता ही है अपनी मर्ज़ी के जज नून लीग का वतीरा राय के तैनात किए जाते हैं अपने तमाम तर जो इनके केसेस होते हैं उनको ख़त्म करवाने के लिए। और नैब जो कि इनका अपना बनाया हुआ इदारा था, वही नैब जब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करता है तो कहते हैं कि पाकिस्तान में नैब जैसा इदारा होना ही नहीं चाहिए। और वही नैब जब इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले करता है तो ये कहते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहा है, नैब की परफॉर्मेंस से बड़े खुश होते हैं। अलिया में भी यही मामला है, अपनी मर्ज़ी के जजेज़ अपनी मर्ज़ी अपने केसेस को ख़त्म कराने के लिए, रिलीफ लेने के लिए, अपनी जो ये मौरूसी सियासत है इसको बचाने के लिए और अपनी नस्लों को बचाने के लिए ये इस तरह की अब मैकेनिज़्म एक नए सिरे से लेके आ रहे हैं और आइनी तरामीम आइनी इस्लाहात जजेस तैनाती में की जा रही हैं। तो आज की अब तक की ये अहम डेवलपमेंट्स थी, कुछ न्यूज़ थी जो मैंने आपको दी हैं। और जो ऑफ़र है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, अब देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन गवर्नर्स की तैनाती के बाद किस तरह से इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करती है। ये तो अब इस्टेब्लिशमेंट और ख़ान के जो मशरूत मुज़ाकरात हैं उसके बाद ही
پاکستانی سیاسی صورتحال کا بڑا اس پہ میٹر کر رہا ہے، انحصار کر رہی ہے۔ آئندہ کیا ہے وی لاگس میں مزید کچھ اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن پریس کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔